हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वो किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज, वो सब। और टेस्ट वेस्ट के मार्क्स नहीं बताते हो तुम लोग अपने? बता दिया करो मुझे इंडिविजुअली, मुझे ट्रैक करने में आसानी होगी ना कौन कहाँ जा रहा है। हाँ है रुद्र, बताया नहीं मार्क्स टेस्ट के? मैं पूछा नहीं तो। सर मैं एक ही दिया। क्यों? मतलब उस दिन बहुत, मतलब पहले टेस्ट में बहुत खराब आ गए थे, तो फिर उसके बाद मतलब नहीं दिया। उसके बाद मैं सोचा था कि दूसरा देना चाहिए, तो उस कितने पर आए पहले टेस्ट में 74 आउट ऑफ 210। ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ ये? 30 के आसपास, 30 से थोड़ा 35 के सा। आसपास, 35 के आसपास। हाँ। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम छोड़ दें उस चीज को? नहीं सर, वो मेरे को समझा सर, वो नहीं छोड़ना चाहिए था। तो उसके बाद मैं ट्राई किया वीकडेज में देने का, पर फिर वो टाइम नहीं मिलता। मैं सोचा सर ठीक है संडे को, कोई सैटरडे बात नहीं, संडे को ठीक दे है। दूंगा। रजत तुम्हारा? सर संडे वाले पेपर में दोनों में 45 आया सर। दोनों मिला के? नहीं, दोनों में। अच्छा, मैथ्स में कितने आए? पहले में 27 है और शायद दूसरे में 30। ठीक है। इब्राहिम तुम्हारे? सर मैंने टेस्ट नहीं दिया सर, मैं संडे को नहीं था, कहाँ थे? फिर बाहर गया था संडे को। कहाँ बाहर गया था? मतलब शादी में था सर। मतलब ये जो रिपीटर स्टार्ट किया उसके पहले ही, मतलब मैंने पूछा था मेरे को, तो मैंने बोला था हाँ आऊंगा जब उसके पहले, क्योंकि तभी डिसाइड नहीं था ना कि रिपीटर किसकी शादी आई? किसकी शादी थी? मामा की। क्या बोलूं मैं? अभी सर रिपीटर्स के बाद अगर पूछे तो मैं तो ना ही बोलता, लेकिन पहले पूछा था ना ज्वाइन करने के, तो तभी मैंने बोल दिया था कि हाँ पक्का आऊंगा, फिर ना नहीं बोल सकता था, क्योंकि तभी डिसाइड नहीं किया था ना कि रिपीटर्स एंड में जाऊंगा। अबे तुमने विल थोड़ी ना साइन करी है। हाँ सर, लेकिन मतलब अभी कोई बोला बात था नहीं, तो ठीक है, सर अभी जाना। कोई बात नहीं, ठीक है। ओमकार जी नगर, तेरा परसेंटेज ऑफ मार्क्स? मुझे पेपर 1 में 107 था, दूसरे में 97 था।
ठीक है। मुतासिम तेरे? सर वो आया नहीं, मैंने उसको अभी कॉल किया, उसने मैसेज नहीं देखा, वो अभी ज्वाइन करेगा। क्या मैसेज देखा उसने, क्लास का? हाँ सर, उसने देखा नहीं शायद। तो क्लास तो कल रात में बताए थे ना। वो भूल गया सर, मैं उसको अभी कॉल किया, वो आ रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा आई थिंक नहीं, वी नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी थोड़ा सा, ठीक है। Fine. आ गया सर वो। मुतासिम तुम्हारे कितने मार्क्स थे लास्ट टेस्ट में? सर पहला ही पेपर दिया था, उसमें 150 थे। दूसरा क्यों नहीं दिया? सर हाँ। दूसरा वाला मैंने फिजी का एक टेस्ट दिया था, जो उनका AITS है, वो किसी ने PDF शेयर किया था, तो मैंने सोचा मैं वही दूं। अच्छा। नहीं, उस ऐसा मत क्या करो ना, उससे एक परसेंटेज ऑफ मार्क्स मालूम चलती है, चीजें क्लियरली होती हैं, उससे चीजें आइडिया मिलती हैं। ठीक है। अभी से मैं क्या करूंगा ना, मैं संडे को ना क्योंकि घर पे ही बैठे हो, तो संडे को तो मैं सोच रहा हूँ ना कि 1-2 घंटे का ना एक डिसेंट पेपर प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे का डाल दूंगा, एक सिंपल लेवल और एक टफ लेवल। तो जिसको जो करने का इच्छा हो वो 1 घंटे का टेस्ट दे सकता है, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। तो तूने फिर टेस्ट दिया ही नहीं बाकी पूरा, मुतासिम छोड़ दे, सेकंड पेपर तुमने दिया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिया। नहीं सर, रेजोनेंस का नहीं देखा सर। ठीक है। सर पर ये एडवांस लेवल का नहीं सेट करते पिछले 2 पेपर से भी। नहीं देखो, स्टार्टिंग में पेपर तो सिंपल रखा ही जाता है, थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल टफ करता है ना, वही तो डिफरेंस है ना। देखो ना, डिफरेंस क्यों रहता है, एक ही बार में टफ कर देने से क्या होता है कि जो बच्चा ठीक है, जो बच्चा बिल्कुल ही एवरेज है, उसका तो कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है ना। अगर मैं पहला ही पेपर बिल्कुल टफ कर दूं तो मतलब बच्चा थ्रैश्ड आउट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि उस लेवल का नहीं रहता है, धीरे धीरे पेपर का लेवल ऊपर करते जाया जाता है। वैसे जो हम लोग का जो पेपर जैसे होता है आर फेस का जो भी होता है, वो सब हम लोग मार्च में बना चुके होते हैं, लास्ट मार्च में पेपर सारे बन चुके रहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से लेवल सेट रहता है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। तो जबरदस्ती का टफ पेपर बना के फिर एग्जाम में हम टफ चीजों को खोजने लगते हैं, चीजें फंस जाती हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे पेपर दिया करो, मतलब पेपर दोगे तो चीजें पता चलती हैं, ठीक है। मैंने प्राइमरी बेसिस पे एग्जाम्पल 8 बोला था ना करने को सबको। एक्सरसाइज 8 ना सर? हाँ वही एग्जाम्पल 8। 8 और 10 जरा पूछो, 8 में डाउट है बोलो। 7th। कौन सा बेटा? 7th वाला। आठवां में 7th। Find the perpendicular from origin upon the straight line joining these 2 points.
ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा और ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा, ठीक है। और 0,0 से जो परपेंडिकुलर आया है, क्या प्रूफ करना है कि वो इसको बोलो बाइसेक्ट कर रहा है, यही प्रूव करना है ना। हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो देखो एक मेथड तो ये है कि मैं PA इक्वल टू PB प्रूफ कर दूंगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैंने PA इक्वल टू PB प्रूफ कर दिया तो मेरा काम खत्म हो गया ना, क्योंकि PA इक्वल टू PB अगर हो गया तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि दिस और दिस बराबर है। यहां से जो परपेंडिकुलर आएगा तो ट्रायंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, हमेशा कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। और PA इक्वल टू PB है, देखो PA कितना है, A है, और PB कितना है, A, PA और PB। तो PA और PB दोनों कितना है, A है ना। समझे क्या कि PA कितना होगा, A cos स्क्वायर अल्फा प्लस A sin स्क्वायर अल्फा, A cos स्क्वायर बीटा प्लस A sin स्क्वायर बीटा। तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, A हो गया ना PA और PB। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो अगर PA इक्वल टू PB हो गया तो ये ट्रायंगल हमेशा आइसोसेलेस है। तो यहां से जब तुम परपेंडिकुलर लाओगे तो दिख रहा है ये 90 और 90 हो जाएगा ना। एक बात समझ में आती है क्या? हेलो, हाँ सर। तो तुम्हारे पास जो ट्रायंगल्स हुए वो कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, इतना बताओ मुझे। मुझे कोई और एनीबॉडी एल्स बताओ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? हाँ सर। हुए कैसे सर। कैसे? RH वो एस क्या बोलते तीनों साइड। हाइपोटेनस सेम साइड और फिर राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज RHS है ना। हाँ भाई। ठीक है, ये एक तरीका है। सेकंड तरीका क्या है कि लंबा तरीका है कि हम इसका मिड पॉइंट खोजेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या होगा बोलो, A cos अल्फा प्लस cos बीटा बाई 2 A sin अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2। ये आ गया मिड पॉइंट, है ना। तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा बोलो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2 बाई कॉस अल्फा, अरे हेलो, प्लस कॉस बीटा बाई 2। हाँ ये आएगा ना इसका स्लोप। इस हाँ। स्लोप को तुम मल्टीप्लाई कर लो इसके स्लोप से। किसके स्लोप से, BA के स्लोप से। तो BA का स्लोप कितना आएगा, A साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई A कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। इतना क्लियर है क्या? इसको मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास वैल्यू -1 आ रही है। देखो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये करके दिखाऊंगा, दिख रहा है देख। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2। ये चमकता है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये सब कट गया। वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अगर दो लाइंस का प्रोडक्ट का स्लोप अगर -1 होता है, इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी हैं आपस में, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। ये क्लियर है? अरे स्नेहा कहाँ है स्नेहा? मिस दो ना, मिस दो बस।
अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट 22। रैप करें इसको, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 आप 22 सब वेक्टर्स है, सब वेक्टर्स है, फालतू में टाइम पास नहीं करेंगे हम। हाँ 22 क्वेश्चन, हाँ अभी नहीं करेंगे हम, जब वेक्टर पढ़ाएंगे। वेक्टर आप हाँ बोलो। आपने जो बताया था उससे भी हो जाता है, मतलब जो आपने बोला था ना वो कुछ आई निकाल के बीच में, वो जो आपने पहले एक प्रूफ बताया था ना, वो एरिया से ना, हाँ इन सेंटर निकालने का। हाँ ठीक है, वो अब आगे 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 बढ़ेंगे हम। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। सर 32। If through the angular points of a triangle, क्या बोल रहे हैं? If through the angular points of a triangle, straight lines be drawn parallel to the sides. If the intersection of these lines be drawn to the opposite angular points of the triangle, show that the lines obtained will meet in a point. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन आपका है उसका पीडल ट्रायंगल एंड वगैरह का, ठीक है। फंडा ऐसा है, ठीक है, एंगुलर पॉइंट्स बी ड्रॉन पैरेलल टू द साइड्स। तो अगर यहां से पैरेलल टू दिस साइड को बनाया गया है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन तो? हाँ सर। पैरेलल टू द साइड, यही फिगर है। क्या प्रूव करना है? उनका इंटरसेक्शन और अपोजिट एंगुलर पॉइंट तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं। सो दैट, हाँ मतलब कंकरेंसी प्रूव करनी है ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कंकरेंसी प्रूव करनी, यही करना है। हाँ ठीक है, देखो तरीका तो ऑब्वियसली यही है अपने पास, वो लंबा तरीका जो होता है, फाइन। और मैं चाहता भी हूं तुम उससे करो, ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं फास्ट। कैसे करेंगे ज्योमेट्री से? पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं तो सब इक्वल होंगे वो तो। पैरेललोग्राम्स कहाँ बन रहे हैं? हाँ हाँ तो मतलब ए बी सी तीनों मिड पॉइंट्स है साइड्स के। अगर ये और ये इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट नहीं होगा ना, रेशियो सेम होगा ना बेटा, बस मिड पॉइंट थोड़ा बोल सकते हो, रेशियो सेम होगा ना बस। मिड पॉइंट ही होगा ना सर वो, क्योंकि वो जो दो मतलब ऐसे अभी पॉइंट्स को सर नाम दे दीजिए आप तो मैं बताता हूँ ऊपर के। नहीं, अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, बस इसका मतलब ये हुआ ना कि दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस थेल्स थ्योरम। मिड पॉइंट कैसे बोल दोगे तुम? तो मैं बोल रहा हूँ कि ए बी और जो मतलब जो दूसरा नीचे वो सी डी आप बना दीजिए, वो पूरा पैरेललोग्राम बने। हाँ तो पूरा ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा ना। हाँ तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में। अच्छा वैसे बोल रहे हो? हाँ तो ए बी हाँ। इक्वल सी डी, और फिर उसके ऊपर हाँ। भी एक पैरेललोग्राम बनाऊं मैं, ऊपर हाँ। ए बी सी ई करके, तो उसपे ए बी इक्वल सी ई हो जाएगा, तो सी ई इक्वल सी डी, तो ऐसे तीनों मिड पॉइंट्स बन गए। तो फिर मैं देखूं, पता चलता है कि वो एंड में वो जो पॉइंट मांग रहे हैं वो सेंट्रोइड होता है बड़े वाले ट्रायंगल। वो बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड सेंट्रोइड होता है, जो कि कंकरेंट होता है। ये ज्योमेट्री का प्रूफ हो गया ये तो, अच्छा है, समझे क्या? हाँ सर। ये पैरेललोग्राम है ना, मतलब ये ऐसा हो गया, ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये इसके बराबर हो गया। ये बात समझ में आती है? इसका मतलब सी जो है वो इस वाले साइड का मिड पॉइंट है, ऐसे ही बी जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा, ए जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा। अरे हाँ या ना?
हाँ सर। हाँ, बट क्वेश्चन था नहीं है। जब हम एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम एनालिटिकल ज्योमेट्री से सॉल्व करना ट्राई करते हैं। बोलो, तो हाउ डू वी सॉल्व विथ एनालिटिकल ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व कैसे करें? बोलो, 0,0 लिया, सी को क्या ले ले? बोलो, 1,0 ले ले, ठीक है, और ए को क्या ले ले? बताओ। A, B। नहीं रे, y इक्वल टू mx पकड़ना है इसको, y इक्वल टू mx पकड़ते हैं ना, आसान रहेगा ना। क्या होगा बोलो? A, ma ये बात चमकती है, ठीक है। हम अब हम लोग ये सब यूज नहीं कर रहे हैं, मिड पॉइंट वगैरह यूज नहीं कर रहे, करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं क्या बिना उसके सॉल्व नहीं होगा क्या? ठीक है, अभी क्या है, कैसे होगा बताओ? सर हमें AC का मिड पॉइंट पता है और वही BD का मिड पॉइंट होगा तो D मिल जाएगा। सॉरी D नहीं, वो जो ऊपर राइट वाला वर्टेक्स है ये ना। हाँ, ये हम तो, मैं वही कह रहा हूँ, जो अभी इब्राहिम कह रहा था, ठीक है, उसको पहले ये डिसाइड किया जाए, जो इब्राहिम कह रहा था उस ज्योमेट्रिकल चीज को यूज किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर नहीं करेगा नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्या बनेगा ना? तो अपने पास इस लाइन का इक्वेशन आता है, अगर ये a, ma है तो अपने को ऊपर वाले जो लाइन है उसका स्लोप और नीचे BC का स्लोप इक्वल रहेगा ना, तो वैसे इक्वेट करके इस लाइन इक्वेशन कितनी आगे बताओ? y इज इक्वल टू ma, y इक्वल टू ma, आगे लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू mx m minus c इंटू by m mx माइनस सी, y इज इक्वल टू mx माइनस सी ना, cm। हाँ, ये आ गया ना, है ना? तो अभी इसको सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं ना हम लोग। जरा बताओ ये पॉइंट कितना आता है? a plus x equal to a plus c, x कोऑर्डिनेट a plus c आ रहा है, x कोऑर्डिनेट a प्लस सी आ रहा है, ठीक है। हाँ, फिर और y कोऑर्डिनेट ma तो फिक्स रहेगा। ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला चाहिए ना हमें, डी पॉइंट। वो पैरेललोग्राम वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बहुत फटाफट लिखा जाएगा सारा पॉइंट, पता है? ऐसे लिखने बहुत दिक्कत आएगी, ऐसे लिखने में, हाँ ऐसे लिखने में हम लोग को काफी दिक्कत आ रही है ना। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री यूज कर ही रहे हम लोग, कोऑर्डिनेट लिखने में पैरेललोग्राम यूज कर लेते हैं ना। हाँ, मतलब मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स वाला ना। हाँ, तो ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसका मिड पॉइंट क्या है? c/2, 0। तो d क्या होगा? c माइनस a, c माइनस a, और ये कितना होगा? माइनस a में। हाँ, ठीक है, ये वाला ma तो फिक्स रहेगा, हाँ, और a माइनस c, a माइनस सी। ये क्लियर है क्या? ठीक है। अब वो जबरदस्ती की बात है कि हम लोग अभी तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अभी ये लाइन लिखो, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा बताओ? y इज इक्वल टू ma अपॉन ma c, a प्लस सी एक्स, एक लाइन आ गई। हाँ, ठीक है, फिर ये लाइन लिख लेंगे, कितना आएगा बताओ? y माइनस 0 x माइनस सी इंटू ma बाई a माइनस 2c। अरे क्लियर है क्या?
हाँ सही तो है, ठीक है। और ये जो तीसरी लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा बोलो? y माइनस एम ए माइनस एम ए इज इक्वल टू 2 x माइनस ए इंटू स्लोप। 2 स्लोप एम ए स्लोप कितना है इसका? 2 एम ए बाई 2 ए माइनस सी 2 एम ए बाई 2a minus 2 c. ए माइनस सी। तो ये 3 लाइन्स आ गई। अब ये 3 लाइन की कंकरेंसी का कंडीशन कैसे होता है? डेल्टा जीरो लिख। डेट इक्वल 0 डेट वाला से कर सकते हैं, है ना? हाँ और या दो This दो plus- लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे में satisfy। हाँ, या दिस प्लस लैम्डा दिस से इसको कंपेयर कर दो और लैम्डा की रियल वैल्यू निकल जाए तो हो हाँ। जाएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कंकरेंसी कंडीशन क्या होती है? a1x प्लस b1 y c1 0 ना, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। 36 36 one side of the square is inclined at angle alpha and one of the extremities is at origin। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये 0,0 है, तो ये एंगल अल्फा है, साइड लेंथ ए है ना। हाँ, तो ये पॉइंट क्या होगा? ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट क्या होगा? तुम चाहो तो वैसे लिख दो और चाहो तो ऐसे लिख दो। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? ए कॉस 90 प्लस अल्फा कॉमा बोलो 90 प्लस अल्फा। इतना क्लियर है क्या? ये पॉइंट कितना हो गया? माइनस ए साइन अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है, तो अभी सिंपल सी बात है, तो ये स्क्वायर है ना, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओ? ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा, सेक्शन फॉर्मूला, और ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा। ये क्लियर है क्या? दिस बाई टू, दिस बाई टू। इतना क्लियर है? सर हाँ। ये जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट जो अभी आपने लिया उसमें एंगल हाँ। आपने अल्फा कैसे लिया? एंगल अल्फा थोड़ी ना, कौन सा कह रही है? ये वाला कह रही है। ए कॉस अल्फा, वहां पे भी अल्फा आ गया। यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे कहाँ कह रही है? यहाँ पे ये ऊपर, उसके ऊपर ए बी सी डी। हाँ बोलो कौन सा? सी। सी वाला अल्फा नहीं है। अरे इसका मिड पॉइंट होगा ना दोनों का, तो दिस बाई टू कितना होगा भाई? स्क्वायर है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ना, तो इन दोनों का मिड पॉइंट और उसका मिड पॉइंट सेम होगा ना। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है? ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा बाई टू इंटू ए कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा बाई टू। यही है ना मिड पॉइंट इन दोनों का? हाँ सर। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका मिड पॉइंट सेम होगा ना? हाँ नहीं समझी अभी भी? मत नहीं लो समझा इसको, सर, तुम समझा। अल्फा को एच कॉमा के ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई टू कॉमा के बाई टू हो जाएगा ना। ठीक है, और तुम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। बताओ कैसे? ये पूरा एंगल कितना होगा? 45 प्लस अल्फा ना, तो ए कॉस 45 प्लस अल्फा इंटू ए साइन 45 प्लस अल्फा। क्लियर है क्या? यहाँ पे ए बाई रूट टू क्यों फंस रहा है? क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ रूट टू ए होगी ना।
ये समझ में आया कैसे लिखा? डायरेक्टली कोऑर्डिनेट, हाँ सर। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 42 वाले में पूछना था। आने दो, खाना भी खा रहा हूँ साथ साथ। सॉरी, रब करे इसको। अरे बोल दो। चलो 42 वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, यही क्वेश्चन है ना? हाँ। ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर्स कैसे निकालते हैं, बताओ मुतासिम, कैसे निकालते हैं? सर हम आपने वो बताया था कि हम किसी एक पॉइंट के साइड वाला बाइसेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो ऑपोजिट लाइन पे एक पॉइंट मान के वैसे कर सकते हैं। एक तरीका वो है, और एक भी है कि हम देख सकते हैं क्योंकि अगर एक वर्टेक्स है उसके दो बाइसेक्टर है, उनमें से एक ऑपोजिट साइड के पैरेलल होगा। हाँ। और वो दूसरा वाला होगा, वो आपको नहीं चाहिए, वो एक्सटर्नल वाला होगा। हाँ। इसमें तो सर डायरेक्टली 90 राइट एंगल ट्रायंगल ही है ये वाला, तो ठीक है। तो और ले लो फिर। नहीं, इसमें मेरे को मतलब एक ही चीज पूछना था कि मतलब अभी 90 डिग्री वाले का बाइसेक्टर निकालना है, तो ना ऑब्ट्यूस होगा ना एक्यूट होगा, तो उसमें मतलब क्या वो ग्राफ बना के देखना पड़ेगा उसका? नहीं, तुम एक्यूट ऑप्टिक्स को निकाल रहे हो, तुमको एक्यूट ऑप्टिक्स कभी नहीं निकालना है। तुम एक्यूट ऑप्टिक्स निकाल ही क्यों रहे हो? मैं करता हूँ, रुक जाओ मैं बताता हूँ। x + y = 4। देखो क्या होता है ना, दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने, दो या तीन और भी होते हैं। एक तो होता है कि पहले आप प्लॉटिंग कर दो और देख लो ओरिजिन कहाँ है, ठीक है? तो उसका प्लॉटिंग करोगे तो बताओ इसका प्लॉटिंग, फटाफट बताओ प्लॉटिंग कैसी आएगी, बोलो क्या क्या आ रहा है? एक का तो इंटरसेप्ट 0,4 4,0 x + y ये वाला है ना? हाँ। तो 4,0 और 0,4, तो ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई, और इसको मैं पकड़ लिख देता हूँ L1, मैंने लिख दिया L1 = 0। ठीक है, अब ये वाला क्या है, 5 और 3, 0,3 5,0 और 0 5, 0 और 0,3 0,3, ये क्या हो गया L2। ठीक है, अब तीसरी लाइन क्या है 0,6 3,0 3,0 और 0,6। ठीक है, तो ट्रायंगल कहां बना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भी है ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ध्यान दो कि अपना ये जो पॉइंट है ना, अब मैं ध्यान में क्या कर रहा हूं, A, B और C, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मुझे इतना बताओ A किससे बन रहा है? L2 L3 और L3। A L2 L3 से बन रहा है, B L3 L1 L1 L3 और C L1 L2 L1। ठीक है, तो अब मान लो मुझे क्या चाहिए, ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, चलो मैं A का बाइसेक्टर निकाल रहा हूं। तो जो A का बाइसेक्टर होगा, A पे कितने बाइसेक्टर आएंगे? 2 बाइसेक्टर आएंगे ना। एक जो होगा जो ओरिजिन कंटेनिंग होगा, और एक जो होगा ओरिजिन नॉट कंटेनिंग होगा। ये बात चमकती है? हाँ। तो ट्रायंगल का इंटरनल के लिए हम लोग को कौन सा चाहिए? ओरिजिन कंटेनिंग, बी वाला। बी पे भी अगेन 2 बाइसेक्टर है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। हम लोग कौन सा चाहिए? ओरिजिन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। सी पे आओ, ये वाला सी है ना। अगेन यहाँ पे 2 बाइसेक्टर्स हैं, एक तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक तो इसको। हमारा इंटरनल वाला कौन सा है? नॉट कंटेनिंग। ये बात चमकती है? ठीक है, अब हम लोग को ए पे क्या चाहिए? ओरिजिन कंटेनिंग। किससे बन रहा है? L2 L3 से। तो 3x + 5y - 15y
√3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 34 इज इक्वल टू L2 L3 है ना, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बाई √2 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 5। इतना गंदा वैल्यू है क्या इसका? ठीक है, इतना गंदा होगा, मैं क्या करूं उसके लिए। ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए कि अपने को L2 L3 में देखना होता है ना हमें, अपने को लाइंस क्या है 3x प्लस 5y माइनस 15 जीरो है L2, और L3 क्या है बोलो 2x प्लस वाई माइनस 6 जीरो। हम लोग को कौन सा चाहिए कंटेनिंग ओरिजिन। ये बात चमकती है क्या? हाँ। तो यहां पे जो h, k लेंगे और ओरिजिन पे साइन कैसा है, ओरिजिन पे साइन कैसा है नेगेटिव है ना, तो h, हाँ। k पे आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा। माइनस 3x प्लस 5y माइनस 15 बाई √34 इज इक्वल टू अगेन इस वाले पे 2x प्लस वाई माइनस 6 पे क्या है नेगेटिव है ना। ये बात हाँ। चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो आ गया ना नॉट ओरिजिन कंटेनिंग। और इतने मेहनत से बचना चाहते हो तो एक तरीका और एग्जिस्ट करता है कि तुम पहले ही दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लो और प्लस से मॉड खोल दो, जो आएगा वो तुम्हारा इंटरनल, वो तुम्हारा जो आएगा वो आएगा तुम्हारा बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ये एक तरीका है। ये बात चमकती है? हाँ। ठीक है, जो दूसरा तरीका है वो ये होता है कि इतना गंदा बना है कि मैंने गंदा लिखा है, मुझे चमक नहीं रहा है, इतना गंदा आ रहा है क्या आंसर? आता है गंदा ही आता है। मेथड 2 क्या है कि ए पे 2 बाइसेक्टर आएंगे। ठीक है, ए पे तुम्हारे 2 एक ट्रायंगल में ध्यान है, जब तुम ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर बनाते हो तुम्हारा एक ऐसा होता है। हाँ। ठीक है, और जो दूसरा वाला बाइसेक्टर होता है वो बेस के पैरेलल होता है क्या हमेशा? बोलो भाई। हाँ भाई। हमेश मुतासिम 90 डिग्री होगा तो सर आइसोसेलेस के केस में नहीं बोल सकते सर, हमेशा थोड़ी पैरेलल है। हाँ, तो अपने पास यहाँ पे जो 2 बाइसेक्टर हैं, ठीक है, जो 2 बाइसेक्टर हैं अपने पास, फाइन, तो ये जो बाइसेक्टर है क्या हमेशा बीसी के पैरेलल हो जाएगा मुतासिम? सर खाली जब आइसोसेलेस होंगे। हाँ, लेकिन अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है तो फिर हम कंटेनिंग वाला कैसे निकाल सकते हैं? फिर ऐसे निकालना पड़ेगा ना। सर बीसी पे एक पॉइंट पकड़ सकते हैं। हाँ हाँ, बीसी पे एक पॉइंट पकड़ सकते हैं, फिर एबी पे पॉइंट पकड़ सकते हैं, और फिर एसी पकड़ सकते हैं। परफेक्टली सही है वो, ये चमकता है। बट आई प्रेफर कि मैं ओरिजिन से ही कर दूं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तुमने किया नहीं मुतासिम इसको? हाँ सर किया है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। ये अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से कॉपी करो नोट्स के अंदर। ठीक है, फाइंडिंग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। वैसे अंतर नहीं पड़ता, जब वेक्टर पढ़ेंगे 2 मिनट में खत्म कर देंगे इसको। तो जिन लोगों को वेक्टर का आइडिया है, इब्राहिम आइडिया है वेक्टर का ना? हाँ सर। तो उसमें क्या किया जा सकता है, बड़ा आराम से निकाल सकते हो। पता है कैसे? एबीसी निकाल लो। ठीक है इब्राहिम, अच्छा। हाँ हाँ। एबीसी निकाल लो। ठीक है, अभी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, यहाँ पे याद है हमें पढ़ाया था, यहाँ पे पी हाँ, कैप आपने बनाते हैं, बताया यहाँ था। पे क्यू कैप यूनिट है ना। वेक्टर लेते हैं। तो हाँ, खत्म काम, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा ना काम। हाँ बराबर है, P प्लस तो जिनको वेक्टर आता है वो इससे भी कर सकते हैं। फिलहाल तो निकालना क्या है, बस एबीसी निकालना है ना। एबी वेक्टर मालूम है, एसी वेक्टर मालूम है, निकाल लेंगे ना फटाफट, पॉइंट माइनस पॉइंट करके पी माइनस, है ना। एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अलावा का वेक्टर आ जाएगा। बोलो है ना। और पॉइंट मालूम ही है,
तो फिर इस हाँ। वाले का इक्वेशन आ जाएगा ना वेक्टर फॉर्म में, हाँ, यस और नो। हाँ। और जब एक बार वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी उसको तो एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना आते हैं ना तुमको। तो हाँ। जिन लोगों को वेक्टर आता है और उनको नहीं समझ में आया वो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर आपने क्या किया, आपने तीनों का मतलब वेक्टर निकाल दिया साइड्स का, उसके बाद क्या किया आपने? एंगल, हाँ ये निकाल लिया वेक्टर, हाँ ये निकाल लिया वेक्टर, ठीक है, दोनों को हाँ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हाँ क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा तुम्हारा रोम्बस, और रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, हाँ तो हाँ पी कैप प्लस क्यू कैप से ये आ जाएगा, हाँ हाँ। ठीक है। तो सर पी कैप प्लस क्यू कैप अपॉन 2 क्यों किया, वो मैग्नीट्यूड है क्या? कहाँ टू किया, सॉरी, पी कैप प्लस क्यू कैप ये डायरेक्शन आ गई बस। हाँ हाँ इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। एग्जाम्पल 10, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें किए थे हमने, कहाँ पे, जब मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट्स कर रहे थे तब बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जैसे आपका 19th वाला है ये सब क्वेश्चन, वो कोफैक्टर है ना C1 C2 C3। एनीवेज सर तीसरा वाला। हाँ सर तीसरा वाला मेरा भी। सर सेकंड वाला। मैंने बोला नहीं था क्या कि एक से 4 छोड़ दो, तब करना जब फ्री टाइम हो। क्या है ये, दूसरा वाला बोल रहे हो? हेलो, हाँ सर सेकंड वाला। सेकंड वाला मैं सॉल्व करके भेजा था ग्रुप पे, नहीं भेजा था क्या? हाँ सर। सर मैं देख लूंगी वहां से। नहीं बट तुम सर ABC कैसे ओरिजिन या नॉन ओरिजिन कंटेनिंग कैसे आया? ABC कैसे ओरिजिन या नॉन ओरिजिन कंटेनिंग कैसे आया मतलब? अरे ये था ना वो ट्रायंगल में, देखो ना हमारा ट्रायंगल यहाँ बना था ना, और ये A था और ये B था, ये C था, तो A पे तुम्हारे पास दो बाइसेक्टर है, A पे तुम्हारे पास दो बाइसेक्टर है ना, एक ये बाइसेक्टर है और एक ये बाइसेक्टर है, तो इस वाले सेगमेंट में तुम्हारा A कंटेंट है ना, तो ये वाला सेगमेंट क्या आ गया तुम्हारा कंटेनिंग बाइसेक्टर ना। क्लियर है क्या विभूति? मेरे ख्याल से ये वाला वो जो मैंने एक बोर्ड का सॉल्यूशन करके डाला था ना, हाँ सर। ये वाला, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? सर तीसरा। तीसरा। तीसरा वाला। If equal sides AB and AC of isosceles triangle be produced to E and F such that B and CF is AB square, prove that line EF will, if equal sides AB and AC, if equal sides AB and AC, कहाँ गए equal sides AB and AC isosceles triangle है ना AB and AC, ठीक है, be produced to E and F, ठीक है। If equal sides AB and AC, मैं A को ओरिजिन पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और ऐसा रखता हूँ कि ये जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर बीच वाली लाइन है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा C है।
ये क्लियर है क्या मैंने क्या किया है? ठीक है। हाँ। और इक्वल साइड्स, तो ए बी को ई तक गए हैं, ए बी को ई तक ले गए हैं और ए सी को एफ तक ले गए हैं। ठीक है, सच दैट बीई इंटू सी एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बीई इंटू, तो बीई बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई सी एफ। कुछ सिमिलैरिटी कहीं हो रही है क्या? बीई बाई ए बी। सर हमको कैसे पता चला कि हमको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है? ए से नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो भी सेम आएगा, तो रिजल्ट लिखा है ना ए बी, उसने बोला है ए बी इज प्रोड्यूस्ड, तो ए बी इज प्रोड्यूस्ड मतलब बी के डायरेक्शन, अगर बी के, उसने बी ए थोड़ा ना बोला है, उसने ए बी बोला है ना, उसने ए बी बोला है, उसने ए सी बोला है। सर वो ए बी को हम लोग ए बी इंटू ए सी लिख सकते हैं ना, फिर उससे एक रिलेशन आ सकता है, मतलब ए बी को टू सी एफ अपॉन ए सी। हाँ, यहाँ पे अपने को ये ए बी और ए सी को चेंज करना पड़ेगा, वही तभी कर पाएंगे इस टाइप से। ए सी वाला जो भी दिया हुआ कुछ इससे सिमिलरिटी में देख कर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट ई एफ विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, प्रूव दैट ई एफ विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। यही है तुम्हारा ई और एफ, ई एफ विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड अ रिलेशनशिप समहाउ, इसको यूज करते हुए। फाइन, तो इसको, इसका लेंथ ए ले लेते हैं, इसका एंगल अल्फा ले लिए, तो बी पॉइंट क्या होगा? ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? माइनस ए साइन अल्फा। हाँ, यही डाउट था मेरा, होगा कि नहीं होगा? ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे ना, सिमेट्रिकल नहीं होंगे क्या? तो आपने सिमेट्रिकल बना दिया है मतलब। हाँ, तो बनाऊंगा ना, उसमें दिक्कत क्या है? हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। माइनस ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, माइनस ए कॉस अल्फा और ए साइन। मेरा कहीं क्वेश्चन का जनरलिटी थोड़ा लूज हो रहा है, जब तक लूज नहीं होगा तब तक मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, ठीक है। अब इसको उसने जो प्रोड्यूस किया है ना, इसको इसने प्रोड्यूस किया है कुछ लेंथ तक, फाइन। अब वो नहीं मालूम कहां तक प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो अपन को फिर इस लेंथ को R1 मानना पड़ेगा। ये क्या होगा? R1 cos अल्फा R1 sin अल्फा। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा R2, तो R2 cos अल्फा R2 sin अल्फा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम लोग को EF को, हम लोग को कंडीशन क्या दिया है बताओ? BE क्या है? अरे बोलो, R1 माइनस ए, और CF कितना है? R2 माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही है ना? तो क्या आ रहा है इससे? R1 R2 माइनस R1 प्लस R2 इंटू ए। ये आ गया ना रिलेशनशिप। तो देखो ध्यान से, सही लिखा है गलत लिखा है मैंने? सही है। हाँ सर सही है। इस लाइन का इक्वेशन लिखो, EF लाइन का क्या आएगा? y माइनस R1 साइन अल्फा, हाँ ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। सर एक्सिस ले लो ना, उससे फास्ट हो जाते हैं। क्या हुआ? एक्सिस ले लो ना, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लो ना ट्रायंगल। किसको? ट्रायंगल को ही। राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं मैं? हाँ मतलब ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा। क्यों भाई, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ क्वेश्चन में कहा है? नहीं मतलब ऐसे नहीं, मतलब ए बी और ए सी को ऐसा A,0 और इसको दूसरा 0,A लेते हैं, तो इसे पास हो जाता है। तुम फिर वही तो कह रहे हो, तुम तो वही मुझसे कह रहे हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल लेने को कह रहे हो ना मुझसे तुम। मैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ले लूंगा? तुम मुझसे ये ट्रायंगल लेने को कह रहे हो ना, ये कैसे ले सकता हूँ मैं ट्रायंगल? हाउ कैन आई टेक दिस ट्रायंगल? नहीं सर ये नहीं, वो दूसरा वाला।
कौन सा बोल रहा है तू? जैसा ऊपर साइड में। मैं नहीं चमक रहा, क्या बोल रहा है तू? नहीं सर, मतलब आपने कैसा ऐसा ही लिया है ना, तो उसको ऐसा 90 डिग्रीज पे ही लेके। अरे कौन सा एंगल 90 बोल रहा है भाई? तू ये एंगल 90 कर लो कह रहा है मुझे? हाँ तो वही तो बनाया था मैंने फिगर, 90 किस ले लूंगा मैं उसको? एनीवेज, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, निकालो। R1 साइन अल्फा माइनस R2 प्लस R2 कॉस अल्फा बाई R1 साइन अल्फा माइनस R2, बोलो। R1 cos अल्फा आएगा नीचे। मैंने गलत लिखा है यार, R1 माइनस R2 आ गया ना सीधा, R1 माइनस R2 इंटू साइन अल्फा, और नीचे में R1 प्लस R2 इंटू कॉस अल्फा इंटू x माइनस R1 कॉस अल्फा। ये बात चमकती है? हाँ ठीक है। अभी हम लोग को EF को अगर, अच्छा इस सिस्टम में क्या क्या मेरा कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है? अल्फा कांस्टेंट है ना? अल्फा ए कांस्टेंट है। हाँ अल्फा और ए, हाँ वेरिएबल क्या है मेरा? R1 R2 वगैरह है ना। तो इस रिलेशन को मुझे यूज करना पड़ेगा समहाउ। ये बात चमकती है। तो इस रिलेशन को कैसे यूज करें? थोड़ा सिमेट्रिकली मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ चीजों को समझने के लिए। ये लिखा है y बाई साइन अल्फा माइनस R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई R1 प्लस R2, कॉस अल्फा को अंदर ले गया मैं, x कॉस अल्फा माइनस R1। ठीक है, इससे कुछ होगा क्या? सर R1 को R2 की टर्म्स में लिख देंगे तो बन ही जाएगा ना फिर। तो बन ही जाएगा। मैं थोड़ा सा उसमें सा थोड़ा सा उससे मुसीबत बचाना चाह रहा था। तो यहाँ पे अगर R1 प्लस R2 को रिप्लेस कर दे हम किस चीज से? R1 प्लस R2 को रिप्लेस कर दे R1 R2 बाई ए से कर देते हैं, है ना? तो कुछ अच्छा बन रहा है क्या? मुझे लगता नहीं कुछ अच्छा बन रहा है। 1 बाई R1 R2 क्या बन जाएगा देखो, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। ये बात समझ में आती है? ये ऊपर आएगा ना सर? ए तो ऊपर गया। हाँ ए तो ऊपर गया, ठीक है। इससे कुछ खास अच्छा कहाँ हो रहा है? अगर मैं ए को अंदर डाल देता हूँ, ax बाई कॉस अल्फा माइनस R1 y बाई साइन अल्फा। अब तुमको टर्म्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है। y कोसेक अल्फा माइनस R1, इसको अंदर ले आना पड़ेगा मुझे। 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इंटू ax सेक अल्फा माइनस, जब ये R1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस R1 बाई R2। ये बात चमकती है क्या? सर दिख नहीं रहा नीचे का। सर क्या किया नहीं समझा। ठीक है, देखो मैं तो ये कहता कि कुछ अच्छा हो जाता तो अच्छा लगता, बट एट दिस मोमेंट कुछ खास अच्छा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू सर, क्योंकि हम जनरल प्रूफ लिख रहे हैं, हम R2 को f of R1 भी तो लिख सकते हैं, वहां पे भी तो कुछ जनरलिटी फिर डालने की मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी तो वैलिड ही देगा लास्ट तक। लास्ट में तो, लेकिन वही है ना, जब तुम f of R2 डाल दोगे, ठीक है, तो तुमको फाइनली करना क्या होगा, ये बात ध्यान रखो, L1 प्लस लैम्डा L2 में चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। तो मेहनत तो गिरेगी, अब रिप्लेस करके देखना ही पड़ेगा अपने को। फाइनली सिस्टम में पैरामीटर क्या काम करेगा? f of R1 करेगा ना। एक काम को ना, सीधा यहां से R2 ले आओ और पुट कर दो। यहां से R2 लाके तुमको पुट करना ही पड़ेगा ना। कितना आ रहा है बताओ? 1 by a is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 आया ना। 1 by a is equals to, फैमिली ऑफ लाइंस लिखते हैं तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, λ1 L1 plus λ2 L2 equal to 0। हाँ 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 हाँ, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि R2 को बस f of R1 लिख के छोड़ देंगे, वो भी तो वैलिड ही होगा। हाँ वैलिड होगा, करके देखो आता है क्या उससे। नहीं, मेरा मतलब हमने लिख दिया R2 को f of R1 अभी और छोड़ दिया, वो लास्ट स्टेप है।
हाँ वैसे भी नहीं मतलब नहीं 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 एक मिनट यहाँ पे R1 और यहाँ पे R1 फंसा हुआ है ना अभी अभी कैसे अभी फैमिली में अगर तुमने चेंज भी कर दिया R2 को फिर भी तुम्हारी फैमिली में चीजें कन्वर्ट नहीं हुई ना। L1 L2 के अंदर R का टर्म्स नहीं होना चाहिए तुम्हारे तुम L1 किसको मान रहे हो? जो दिन इब्राहिम ने क्वेश्चन पूछा था जो मैंने सॉल्यूशन करके भेजा था देखो उसमें L1 किसको माना था हमने बहुत अच्छे से माना था ना L1 L2 तो कांस्टेंट टर्म में। यहाँ पे जैसे भी तुम जैसे कह रहे हो करके बताओ मुझे फाइनली क्या बन रहा है हाउ आर यू एबल टू कन्वर्ट टू L1 प्लस लैम्डा L2 इतना बताओ बस मुझे। सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि y और x का कोएफिशिएंट जो भी आएगा वो r1 या f ऑफ r1 के ही टर्म्स में बनने वाला है तो लीनियर ही बनेगा जो भी बनेगा। अरे भाई तुम यही तो मैं वो सही कह देखो मैं क्या कह रहा हूँ y और तुम जो भी कोएफिशिएंट बनेगा ये भी टर्म तो बच रहा है ना ये टर्म कहाँ एडजस्ट हो रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म बच रहा है ना अच्छा अकेला हाँ मैं वही तो समझा कह रहा हूँ समझा तुमको। समझा समझा समझा। एक बार करके तो देखो सब लोग ना क्या आ रहा है। सर वो जो रिलेशन है R1 प्लस R2 ये वो वाला उसमें हम हाँ लोग R1 माइनस R2 का वैल्यू R1 प्लस R2 के वैल्यू में निकाल सकते हैं ना मतलब होल स्क्वायर करके वो वाला हाँ तो लिखा ही था ना वो तो मैं यहाँ पे लिख ही रहा था तुम लोगों ने कहा कि उसके बिना करे तो अभी करके देखो ना क्या आता है। यू ट्राई टू रिप्लेस ना मेरा एम ये है कि फाइनली आप मुझे ये करके दो L1 प्लस लैम्डा L2 सॉल्व करो सब्स्टिट्यूट करो देखो क्या आता है ट्राई करो खेलने का। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू तो करो कुछ तो करके y कोसेक अल्फा है और माइनस R1 है और R1 प्लस R2 को अगर मैंने R1 R2 रिप्लेस कर दिया तो मेरा आ जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इंटू A इंटू एक्स सेक अल्फा माइनस R1 यहां तक क्लियर है। अभी 1 बाई R2 को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं 1 बाई R2 इज माइनस 1 बाय हाँ तो 2 बाई R1 माइनस 1 बाई A है ना इंटू A इंटू अब सिस्टम में एक ही पैरामीटर बचा है अब सिस्टम में एक ही पैरामीटर बचा है ना चमक रहा है। हाँ अब रीअरेंज करो अब जरा ट्राई करो रीअरेंज करने का देखो क्या बनता है अब तो बनना चाहिए ना y कोसेक अल्फा माइनस R1 इज इक्वल टू 2 बाई R1 x सेक अल्फा इंटू A। सर वो नीचे का दिख नहीं रहा है। हाँ यार वो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा ठीक है तुम लोग खुद से कहो देखो अरे 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 अच्छा ठीक है यहाँ के बाद टर्म से खुद अरेंज करो देखो क्या बनता है। सिस्टम क्या एक पैरामीटर में चेंज हो रहा हुआ दिख रहा नहीं जा रहा है। सर कुछ R1 में कुछ R1 स्क्वायर में नहीं नहीं R1 में है सर बन रहा है 2ax प्लस R1 हाँ ब्रैकेट माइनस x हाँ प्लस y कॉट अल्फा हाँ माइनस 2a कॉस अल्फा। तो हो गया ना फिर। हाँ अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। मैं कैसे बोर्ड दिखाऊं बोर्ड इधर से जा रहा है ऊपर जा रहा है उधर जा रहा है नीचे आ रहा है। क्लियर है चलो नेक्स्ट बोलो। सर 9th वाला है मगर ये वो एक्स सेंटर वाला है। ठीक है
फोर्थ हो जा रहा है ना? डाउट ही नहीं है क्या फोर्थ है? ठीक है। क्या रुद्र नहीं किया तुमने? किया है सर, हो गया फोर्थ। हाँ सर हो गया फोर्थ। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ था। नाइन्थ में क्या दिक्कत हो गया? एक्स सर्कल है वो। हाँ ठीक है। हाँ 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 18th वाला क्या निकालना है उसमें? सर 18 नहीं 14th। 14th वाला एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है ना? सर एरिया मैंने निकाल लिया है, वहां हाँ, हाँ। आगे एरिया निकाल चुकी हूँ, उसके आगे। ठीक है। फीट ऑफ द परपेंडिकुलर आर कोलिनियर, तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ले। तेरे पास जो लाइन दी हुई है ना, तुम उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो ना, तीनों लाइंस पे। नहीं समझी? देखो ना कि तुम्हारे पास मान लो ये लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 4a इक्वल टू 0। ठीक है। ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं बताओ? h माइनस 0/3 इज इक्वल टू k माइनस 0/-4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 004a। 4a अरे क्लियर है क्या? by 5 बाई 25। तो h कितना आ गया आपका? -12a/25 और k कितना आ गया? 16a/25। इतना क्लियर है? हाँ सर। ये आपका फिट, एक फिट आ गया। ऐसे ही दूसरा फिट, ऐसे तीसरा फिट। अभी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं? मान लो प्रूव करना है कि ए बी सी कोलिनियर है, तो कैसे प्रूव करते हैं? स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट बोलो। सर 19th वाला आपने पहले करवाया है क्या? हाँ, एमएल खन्ना बुक में था। हाँ एरिया को प्रूव करता है डेल्टा स्क्वायर। प्रूव दैट एरिया इज डेल्टा स्क्वायर बाई 2 C1 C2 C3। इस टाइप से कुछ तो डिफाइन था वहां पे। देखो ना नीचे में कोफैक्टर लिखा हुआ है ना, A1 B2 माइनस A2 B1 कोफैक्टर हाँ, लिखा हुआ है ना। अच्छा हाँ वही, हाँ बराबर डिवाइडेड है। एनीवे ये सब तो ऑर्नामेंटल क्वेश्चन है, मतलब ये बनाना बनाओ बनता है, अच्छी बात है। ये लंबे लंबे क्वेश्चन दिए हैं बस। ट्वेंटी 22 सर 20। 20 ये कैसा है इसमें कि रुको 20 तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P1, x cos अल्फा प्लस y sin बीटा, x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू P2, x cos गामा। देखो मैं ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा चीजों में, मैं कोऑर्डिनेट से निकालूंगा। ठीक है। ज्यादा चेंजेस करना सही नहीं रहता है। एक्चुअल में जो 19th वाला है वहीं से प्रूव हो रहा है। ये जो 19th वाला है ना, उसी में आपको सीधा वैल्यू डाल देनी थी। ठीक है। एनीवेज जो सब दिया वैसे लाने का ट्राई करते हैं और क्या कर सकते हैं। फाइन। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ कितना आएगा? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? P1 sin बीटा P1 sin बीटा माइनस P2 sin अल्फा P2 sin अल्फा बाई sin बीटा माइनस अल्फा sin बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा माइनस। हाँ और ऊपर वाला क्या आएगा? P2 cos अल्फा है P2 cos अल्फा माइनस P1 cos बीटा P1 cos बीटा बाय sin sin बीटा माइनस अल्फा। ठीक है।
तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ डेट ऑफ P1 साइन बीटा माइनस P2 साइन अल्फा P2 कॉस अल्फा माइनस P1 कॉस बीटा कॉमा 1 और नीचे में तुम्हारा आ जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा। ये बात चमकती है क्या? हाँ हेलो, हाँ सर। ठीक है, बट इससे कुछ बहुत ज्यादा ही अजीब सा नहीं बनेगा। साइन बीटा माइनस अल्फा आया तुम्हारा, और फिर ये वाला पॉइंट क्या आएगा बताओ? P2 साइन अल्फा माइनस P2 साइन गामा P2 साइन गामा और P3 साइन बीटा, और यहाँ पे P1 P2, तो P3 साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस P1 साइन गामा साइन साइन गामा। यहाँ पे क्या आएगा? P2 नहीं ना, P2 P3 cos बीटा हाँ P3 cos बीटा माइनस P2 cos गामा P3 cos बीटा बीटा माइनस P2 cos गामा cos गामा। यहाँ पे P1 cos गामा P1 cos गामा P1 cos गामा माइनस P3 cos अल्फा P3 cos अल्फा। यहाँ पर साइन गामा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस गामा, और यहाँ पे 3 टर्म्स बन चुके हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये उठता है, क्या करें इसके आगे, सॉल्व करें इसको? बोलो। सॉल्व तो नहीं हो पाएगा ये। सॉल्व ऐसा कर अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा और P1 कॉस बीटा साइन बीटा और P2 कॉस गामा साइन गामा P3 का क्या है ये? कोफैक्टर। ये से कोफैक्टर लिखा हुआ है ना, घुमा फिरा के, अरे हाँ या ना? हाँ तो दिस वैल्यू विल बी इसका स्क्वायर। हाँ, दिस विल बी इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो है वही दिया हुआ है, सीधा ओपन कर दो तो P1 के साथ कॉस P2 के साथ P3 के साथ हो गया। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ना अच्छे से मार्क कर लो फॉर रिवीजन पर्पज। 18th और 19th एग्जाम में तो अगर आपको नहीं ऑब्जर्व हो तो बड़ी दिक्कत, मेरे ख्याल से काफी दिक्कत हो जाएगी, मतलब हिम्मत इंसान लूज कर जाएगा। ये बात चमकती है क्या? किसी और ने किसी और तरीके से सॉल्व किया था क्या? जनागढ़ हाँ सर। किसी और तरीके से सॉल्व किए थे? नहीं, मैं तो वही किया। मुतासिम? नहीं सर। तूने सॉल्व ही नहीं किया? सर ये वाला नहीं किया, उससे पहले वाला किया था। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को मार्क करो। 19 20 गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। हाँ 21 22 21 22 डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना? हाँ सर हो गया वो। ठीक है। 23 24 25 24 वो छोड़ दो, तो सिलेबस में नहीं है। 3 डायगोनल सिस्टम सिलेबस में नहीं है, वो स्क्यू डायगोनल है, यू कैन लीव दैट क्वेश्चन, बिकॉज़ आपके सिलेबस में 2 डायगोनल सिस्टम ही रहता है। 25 26 ठीक है। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में भाई एग्जांपल 11th वाला करके आ जाओ, अच्छे से कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है।
अभी मैं पेयर ऑफ लाइंस खत्म करता हूँ अभी फिलहाल, फटाफट, कुछ होता नहीं है उसमें। हाँ, देखो क्या होता है कि पेयर ऑफ लाइंस कैसे होता है? when two pair of lines कैसे होता है कि when equations of two lines are given in combined form, when equations of two lines are given in क्या combined form, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन। ठीक है, वैसे वो वाला डिटरमिनेंट तो मैंने भी ड्राइव कराया था ना, AHG वाला, ऑल हॉट गर्ल्स वाला। जी सर। हाँ कराया था। ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस होता है व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन इन कंबाइंड फॉर्म, देन वी से इट इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। इतना क्लियर है? ठीक है, तो जैसे मैंने आई थिंक और मैंने एंगल से पहले प्रूव कर दिया था, याद आ रहा है? हेलो, हाँ सर किया था प्रूव। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस passing through origin is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. Equation of pair of lines passing through 0, 0 is ax square plus 2hxy plus by square equal 0. अब बड़े आराम से देख सकते हो कि y माइनस m1x और y माइनस m2x जो दो लाइंस हैं ओरिजिन से पास होती हुई, उनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, एंगल ये मैंने करा रखा है इसलिए मैं निकाल रहा हूं। एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है? किया था ना हमने, एंगल बिटवीन लाइंस मैंने प्रूव किया था, याद आ रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या कौन सा मेथड यूज किया था? मेथड ऑफ कंपैरिजन। अरे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर किया था ना स्लोप लिखने के लिए, नहीं किया था? हाँ सर। हाँ सर। tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। ठीक है, तीसरी चीज है, तो सिंपल सी बात है कि अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab है, दैट इंप्लाइज लाइंस आर पैरेलल सिंस पास थ्रू ओरिजिन, दैट इंप्लाइज कोइंसिडेंट। दैट इंप्लाइज कोइंसिडेंट। अगर a प्लस b 0 है, दैट इंप्लाइज लाइंस आर परपेंडिकुलर। दैट इंप्लाइज लाइंस आर परपेंडिकुलर। इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ। और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अब क्योंकि इतनी चीज तो करा रखी है, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको फील आएगी। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रूव दैट combined equation, prove that combined equation of angle bisector, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा हूं बिकॉज एनीवे आपके सिलेबस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं रहता है। प्रूव दैट combined equation of angle bisector of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is, मैं ऑब्वियसली ऐसे मेथड पे जा रहा हूं जहां पे ज्यादा मेहनत पड़ेगी आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ये प्रूव करेंगे फिर याद करेंगे। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे? पेयर ऑफ लाइंस में कोई भी चीज प्रूव करने के लिए तरीका एक ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है, तरीका एक ही है। तरीका क्या रहता है कि आप दोनों लाइंस को ये मान लेते हो और कंपैरिजन स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो आप इसमें स्टार्ट कैसे करोगे बताओ? आपके पास दो लाइंस आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे? y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू
m2x m2x। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? इस वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी बताओ? y माइनस m1x बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू mod y माइनस m2x बाई अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या? तो आपकी एक लाइन क्या आ जाएगी? तुम्हारी एक लाइन क्या आ जाएगी? एक बार प्लस से खोलोगे, एक बार माइनस से खोलोगे। हेलो, हाँ एक बार प्लस से खोलोगे, एक बार माइनस से खोलोगे, और फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो y माइनस m1x बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x बाई 1 प्लस, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल तरीका होता है, उससे करने के खुद से ट्राई करना। मैं तुमको बेसिक वाला तरीका दिखा रहा हूं, लंबा वाला तरीका। अरे दिख भी रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? हाँ सर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मैं क्या बता रहा हूं। y माइनस m1x बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू y माइनस m1x बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस y माइनस m2x बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर। अरे ये क्लियर है क्या भाई? दोनों लाइंस का इक्वेशन लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, कोई पाप थोड़ा ना किया, सही किया है ना? तो आंसर क्या बताओ, क्या बन जाएगा फिर? तो क्या बन गया? y माइनस m1x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। माइनस y माइनस m2x बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है क्या? है ना? अभी कुछ नहीं करना है, अभी आप मल्टीप्लाई करो और आगे अभी कॉपी करो, मल्टीप्लाई करो, प्रोसीड करो। और आपका हिंट क्या रहेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ता है? इससे कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो कैसे कंपैरिजन करोगे बोलो? दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है बोलो? m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy। पेयर ऑफ लाइंस में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तरीका एक ही होता है। क्या तरीका होता है? मेथड ऑफ कंपैरिजन, जो मैंने स्ट्रेट लाइन के स्टार्ट में दिखाया था, नहीं दिखाया था मैंने ये सब? अरे हमने स्ट्रेट लाइन के स्टार्ट में दिखाया था ना मैंने ये तो आपको करके। ठीक है, तो अभी आपका क्या आएगा बताओ? अरे यार बोर्ड ही छोटा पड़ जा रहा है तो यार। तो कंपैरिजन करोगे क्या आएगा बोलो? m1 m2 बाई ए, हाँ, माइनस m1 प्लस m2 बाई 2h और 1 बाई बी इक्वल टू लैम्डा मान के यहाँ पे प्रोसीड करो, m1 m2 को रिप्लेस करो, देखो क्या आता है। चलो सॉल्व करो, डू द मेहनत, मेहनत करो।
सर 2h(x square minus 2hy square plus क्या 2h। पूरा भाई पूरा लाके ये आएगा आंसर, फाइनल आंसर ये आएगा। अच्छा या तुम लोग कॉपी कर लो, फिर मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, बट हिम्मत मत हारो। हाँ सर यही बन रहा है। आ गया? हाँ सर। रुद्र कर रहा हूँ सर। मैं रैप करूं जो अभी तक बोर्ड पे लिखा है, रैप करूं क्या रुद्र? हाँ सर। सर एक मिनट। अपन ने जो कंपेयर किया था, ठीक है, बताओ वहां से क्या बना? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, ये चमका है ना सभी को, कंपेयर क्यों किया है? m1 m2 x स्क्वायर माइनस बोलो m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस y स्क्वायर 0 है ना। तो कंपेरिजन करने पे कितना आया? m1 m2 बाई a इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 m2 बाई 2h इज इक्वल टू 1 बाई b इक्वल टू जो मानना है मान लो, लैम्डा मान लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अभी हमारे पास क्या, तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी पता ना? जो इक्वेशन बनी थी वो सब स्क्वायर स्क्वायर नहीं किया था मैंने, वो काफी लंबा बनता है, काफी गंदा बनता है। आई डोंट नो कितने ईमानदारी से कर रहे हो, करोगे तो इतना पता नहीं। y माइनस m2x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना? हाँ ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब अच्छे से। 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू y माइनस m1 x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू y माइनस, तुमने इतना जल्दी कैसे किया? सब वो m1 माइनस m2 का वो करके वो आ जाता है, फिर मतलब अलग अलग कर देना। पड़ेगा। y माइनस m1 x का होल स्क्वायर माइनस y माइनस m2 x का होल स्क्वायर प्लस m2y माइनस m1 x माइनस m2 अबे ओए माइनस m1 y माइनस m2 x। मैंने कुछ ज्यादा शॉर्टकट मार दिया क्या फालतू का? मेरे ख्याल से मैंने फालतू में दिमाग लगाया इसमें। ठीक है सर, और यहाँ ओपन पे करके y स्क्वायर x स्क्वायर सबके कोएफिशिएंट्स लेना। सब वो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे करना है ना। हाँ फालतू में दिमाग नहीं लगाया तो फालतू में फंस जाएंगे अपन, नहीं करना चाहिए सब फालतू काम। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? m1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m1 स्क्वायर। होप क्लियर होगा ये? ठीक है, फिर मैं y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पकड़ूंगा, कितना आ रहा है? 1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस m1 स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर ये xy के साथ क्या है रे? 2xy के साथ है। हाँ 2x के साथ क्या आ रहा है? m2 माइनस m1 1 प्लस m2 स्क्वायर। सही लिखा ना मैं? हाँ माइनस m2 प्लस हो जाएगा ये 1 प्लस m1 स्क्वायर। अरे ये चमकता है क्या? ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? अच्छा हो रहा है क्या? हाँ m1 माइनस m2 सब में से बाहर आ गया क्या? हाँ क्या लिखा है? m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पर भी तो यहाँ पर तो m2 माइनस m1 बाहर आया है, वो तो माइनस y स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 है ना। और प्लस 2xy के साथ माइनस 2xy हो जाएगा वो फिर। हाँ, माइनस बाहर ये तो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं ना। अच्छा कहाँ कुछ हुआ है? बढ़िया सर। m2 माइनस m1 प्लस m2 m1 लेके ये बन रहा है m2 माइनस m1, ऐसा बन रहा है ना। तो माइनस साइन बाहर लेके m1 माइनस m2 निकाल लिया और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस m2 m1। अरे चमकता है क्या?
तो अभी m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? सर वो माइनस m1 m2 आएगा। हाँ माइनस m1 m2 है कैसे सर? वो m2 m1 इंटू m1 माइनस m2 आता है दूसरा वाला टर्म xy में। हाँ तो माइनस आएगा बाहर। ये है ना? हाँ ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है? m1 प्लस m2 डाल दो, कितना आ रहा है? माइनस टू एच बाई बी डाल दो, सीधा खत्म करो। माइनस टू एच बाई बी खत्म करते हैं ना एक्स स्क्वायर डाल के, है ना? और ये भी फालतू में माइनस टू एच बाई बी खत्म करो इसको भी डाल के, और माइनस टू एक्स वाई और वन माइनस एम टू एम वन कितना है? ए बाई बी, ए बी लैम्डा हटाओ ना, ए बाई बी खत्म करते हैं ना, तो ये बी आ गया, ये सारा बी उड़ा दिया, ठीक है, और टू 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 भी उड़ा दिया। ये बात चमकती है। तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एच इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू बी माइनस ए। अरे क्लियर है क्या? तो इधर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ये किसकी इक्वेशन आई है? बाइसेक्टर का, बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ लाइंस के बाइसेक्टर का कंबाइंड बाइसेक्टर का इक्वेशन आया है। m1 माइनस m2 बाहर आया, उसके बाद आपने 2 2 सब क्या हो गया? m1 प्लस m2 को रिप्लेस किया ना मैंने माइनस टू एच बाई बी से। हाँ वो मैं लैम्डा यूज ही नहीं किया ना, मैं इससे कर दिया। हाँ वो समझा मेरे को। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, रब करें इसको। सर एक मिनट, हाँ सर। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो अभी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस by, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने लिखवाया था ना कंडीशन, दिस रिप्रेजेंट्स क्या? पेयर ऑफ लाइंस इफ डेट इक्वल टू 0। डेट कौन सा था? ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव किया था पहले भी। हाँ सर। ठीक है, मैंने कहा था कि इससे अच्छा फॉर्म डायरेक्ट वाला फॉर्म याद कर लो, है ना? तो डायरेक्ट वाला फॉर्म याद है क्या? सीधे इक्वेशन वाला फॉर्म क्या था? डायरेक्ट वाला फॉर्म क्या था? सीधा इक्वेशन वाला फॉर्म याद है किसी को? हैं जी? कुछ था ना? एच स्क्वायर एच एफ माइनस ए बी, हाँ, ए एफ स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एच जी एफ। चेक करना है इसको, ये सही है गलत मुझे ध्यान नहीं है, चेक कर लेना। काइंडली चेक दिस, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं कभी यूज नहीं करता हूँ इसको, ठीक है, मैं हमेशा डेट से करता हूँ। ये बात चमकती है। फिर मैंने आपको इस वाले में भी याद है कंपैरिजन करके दिखाया था ना, सब कुछ प्रूव किया था, याद है? कि एंगल्स, मैंने लाइंस का एंगल यही तो प्रूव किया था बड़े वाले सिस्टम में ही। हाँ सर, है ना? तो यहाँ पर भी आपका एंगल जो लाइन का आ रहा है कितना आया था, याद करो, ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ऑफ ए प्लस बी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं,
या तो फाइंड बोथ द लाइंस, फाइंड बोथ द लाइंस एंड सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन एंड सॉल्व द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या क्या होता है डिफरेंशिएट। अगर ये इक्वेशन तुम्हारी, ध्यान देना, अगर ये fxy है तो तुम अगर एक बार इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करो, एक बार इसका डिफरेंशिएशन तुम विथ रिस्पेक्ट टू y करो और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो भी तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। बट ध्यान रखना ये जो दो इक्वेशन है और जो दो लाइंस है वो सेम नहीं होती है, वो हाँ सर। सेम नहीं होती है, ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है सर, ये डिफरेंशिएशन सर वाला हर बार सेटिस्फाई करता है? डिफरेंशिएशन वाला जो हमने पॉइंट ऑफ इक्वेशन निकाला है वो हर बार होगा? क्यों नहीं होगा? कहीं प्रूफ नहीं किया क्या इसका? नहीं सर, ये पहली बार देखा है ये वाला। नहीं, मतलब किया सर, था ये मैंने तो कोई मतलब क्वेश्चन में, मेरे family को of x और lines y देखा का वैल्यू इंटरचेंज आया था ये करने से। नहीं गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मिनट, किसने पहली बार देखा है? सर इब्राहिम सर। पहली बार देखा है? ऊपर मैंने 11th में पढ़ाया नहीं था। 11th में मैं नहीं था, हमें सर ने ऊपर वाले से ही बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। अब तो 12th में कभी न कभी तो पढ़ाया होगा मैंने इसको। नहीं सर, ये वाला मैं अभी देखा है, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके तो फिर point तुम of- क्लास में ध्यान नहीं दिए होगे जब जब पढ़ाता हूँ। मतलब सोचते हो लाइन का चाहिए, मत ध्यान दो इस पे, क्योंकि जब भी हम लोग ने पाए में तो 3-3 सेट ऑफ डीपीपी डिस्कस करी, कभी न कभी तो आया ही होगा ये तो। चलो ठीक है, एनीवेज कोई मतलब नहीं बनता है प्रूफ का। मैं एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना भाई फटाक से। ठीक है, ये देखो सुनो, पहले कॉपी करो ना फिर देखते ना, पहले कॉपी करो। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, फालतू में टाइम पास नहीं करने वाले इसमें। सर ये जो डिफरेंशिएशन वाला है पार्शियल, तो वो तो वही हाँ। लाइन देगा ना जो फैमिली ऑफ लाइंस को नहीं बिलोंग नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, फैमिली का देगा, की। फैमिली का देगा, बट वो लाइन सेम लाइन नहीं देगा। हाँ हाँ वही। सर जो पार्शियली डिफरेंशिएट करके दो लाइंस आ हाँ। गई, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? हाँ है। वो तुम्हारा ग्रेडियंट देता है मिनिमम और मैक्सिमम का, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ध्यान है। हाँ हाँ हाँ। उस टाइप की चीज समझ सकते हो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल है या जो भी, क्या होता है डो कैसे होता है, ई इलेक्ट्रिक डॉट डी फील्ड आर और होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ई डॉट डी आर तुम्हारा डीवी होता है ना। हाँ, नेगेटिव साइन के तो साथ। हाँ, तो डोवी, हाँ तो ठीक है, वो तो कन्वेंट, डोवी बाय डी आर ई होता है ना। तो पोटेंशियल का फंक्शन मान के ये तुमको वो दे रहा है ना कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप से चीजें। ठीक है, सिग्निफिकेंस मैक्सिमम मिनिमा का ही आएगा। ये तीनों चीज रब करूं क्या? बस देखो मैक्सिमम कोई अंतर नहीं पड़ता, बस पता होना चाहिए चीजें। मैं फालतू में नहीं जाना चाहता हूँ प्रूफ में। इसमें इसको रब करें क्या? तो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस इफ डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ सर। दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस इफ डेल्टा इक्वल टू 0। रब करें? हाँ सर। बोलो भाई, रब करूं इसको? हाँ सर। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि एक बार जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार कर कुरा के काम खत्म करते हैं। इसको टाइम पास नहीं करेंगे अपन। देखो 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 10y स्क्वायर प्लस 13x प्लस 45y माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस, दूसरा है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग पेयर ऑफ लाइंस एंड यूजिंग डिफरेंशिएशन। सी फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे?
हेलो x या y में क्वाड्रेटिक सॉल्व हाँ, एक वो तरीका होता है घटिया तरीका, पहले उससे करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं 7x इंटू y नहीं सॉरी x लिया ना, तो 7y प्लस 13 प्लस 45y माइनस 10y स्क्वायर माइनस 35 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 7y प्लस 13 प्लस माइनस बोलो 7y प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू कमान गाइस 45 माइनस 10y स्क्वायर माइनस 35, थोड़ा कैलकुलेशन में मदद करो मेरी, बाई 24 कितना आ जाएगा 24x प्लस, कोई मन ही नहीं, किसी का मन नहीं कर रहा क्या, प्लस माइनस बोलो कितना आ रहा है, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं करूंगा, बोलो कितना आ रहा है, किसका है स्क्वायर, कोई करना ही नहीं चाहता तुम्हारी क्लास में। बोलो अंदर में क्या आ रहा है, अंदर की वैल्यू, फटाफट, मन नहीं आता तुम फटाफट बोलने का, जल्दी जल्दी बोलो। सर वो 1 मिनट दिख नहीं रहा था। सर अंदर 97y स्क्वायर माइनस 1796y माइनस 1511 ऐसा आया। क्या 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 97y स्क्वायर है, 97y स्क्वायर नहीं आ सकता है, 49y स्क्वायर सर 529 हाँ 529y स्क्वायर प्लस 1849 1849y y नहीं 1849 वो कांस्टेंट है, हाँ माइनस 1978y हाँ प्लस 1849, मेरा तो ऐसा है। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, देखो तो सेम आया मेरा भी 23 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, और 1849 किसका होता है, बाप रे 43 का हो सकता है या 47 का, किसका है 43 होगा, 43 स्क्वायर पास है ना, हमारा कितना आ रहा है इसका वैल्यू, प्लस माइनस बोलो भाई, हाँ 43 का स्क्वायर हो, हाँ ये आ गया ना, तो दो लाइन्स आ गए ना अपनी, क्या लाइन्स आई 24x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23y माइनस 43। अरे क्लियर है, हाँ सर हाँ ठीक है, तो क्या आ गया फाइनली सिंप्लीफाई करने बताओ, 23 प्लस लेके कितना आ रहा है, somebody help me यार प्लीज यार, बहुत गंदी कैलकुलेशन है प्लीज, क्या आ रहा है लाइन बताओ, 24x माइनस 16y अरे सब सिंप्लीफाई करके मुझे फाइनल आंसर दो कितना आ रहा है, कितना है मुतासिम आंसर फाइनली,
So 24x minus 16y plus 56 equal to 0 1. तो डिवाइड करो ना भाई, डिवाइड करो ना 4 से या 8 से। 3x minus 2y plus 7. 3x minus 2y plus 7 0 और दूसरा 12x plus 15y 12x plus minus 15 equals 0. हाँ तो 3 से काटो, 3 से काटो। अच्छा 4x plus 5y minus 5 equals 0. 4x plus 5y minus 5 minus 5 0। ये और ये आ गए ना दो लाइंस, ठीक है। इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। और जो मैंने मेथड 2 सिखाया उससे जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। मैंने क्या बोला, एक बार इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा बोलो, 24x प्लस 7y प्लस 13 और एक बार 2f बाई 2y। किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हो तो उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मिनिमम मैक्सिमा की बात हो जाती है। अब इसको y से करेंगे, क्या आ रहा है 7x माइनस 20y, अरे बोलो भाई, प्लस 45 इक्वल टू 0। चमकता है क्या? जरा यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ क्या पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे बताओ क्या आ रहा है। बोलो। y equals 43 by 23 है। निकालो, दोनों से निकालो, दोनों से मैच होना चाहिए ना आंसर तो। अरे कितना है ओमकार जुनागढ़, मुतासिम, रजत? हाँ सर मेरा भी वही आ रहा है, y इक्वल टू 43 by 23। हाँ तो दोनों से सेम आएगा ना, सॉल्व तो करो, पॉइंट तो निकालो। मुतासिम क्या क्लास में नहीं है क्या अभी? हाँ सर हूँ, सेकंड वाले का निकाल रहा हूँ, फर्स्ट वाले का। हाँ सर मैच कर गया। कितना आया वैल्यू बताओ। y का 43 by 23। अरे सब y निकाल के बैठे हो क्या, x तो बताओ। minus 25 by 23 by 20। माइनस 25 बाई 23 और यहाँ पर 43 बाई 23। ये क्लियर है क्या? अरे हेलो, समझ में आया? हाँ सर। हाँ अरे सर। खुदा के हाँ वास्ते सर, तो बोला हाँ। करो यार। क्लियर है ये? हाँ ठीक है, कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। रैप करें ना इसको। हाँ सर। हाँ सर।
ठीक है, अभी इसको ना फैक्टराइज करने का मैं एक और तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। मेथड 2 फैक्टराइज करने का, इस चीज को थोड़ा फास्ट होता है, गंदगी नहीं मचती है। अच्छा, ये जो 3 टर्म बने हैं, ये तो मानते हो ना दोनों लाइंस में फैक्टराइज होगा, कुछ तो x होगा, कुछ तो y होगा और कुछ तो कांस्टेंट होगा, बोलो। हाँ सर। मानते हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म है ये किससे बन रहा होगा? इससे और इससे ना। हाँ। हाँ। और कैसे बन सकता है क्या? नहीं नहीं ना। अबे 2 डिग्री टर्म किससे बनेगा? डिग्री 1 डिग्री 1 से बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक काम करो ना, इसको फैक्टराइज कर दो, बस इसको फैक्टराइज कर दो। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो फटाक से। क्या होगा बोलो? ये 3x minus 2y 3x minus 2y, हाँ, into 4x minus 5y माइनस 5y नहीं आएगा। प्लस 5y। अरे इतना क्लियर है क्या भाई? तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन है ना, क्लास 9 10th का, नहीं आता क्या? आता है ना? नहीं आता है बे? आता। हाँ, अब बस कुछ नहीं, अब बस C1 C2 कर लो, ये बात चमकती है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसका कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल करोगे ना? हाँ, उससे आ जाएगा। तो भाई देखो ना, यहाँ पे 3/3 4 12 बन गया और यहाँ भी 12 बन गया है ना। इसका मतलब डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स बराबर है ना इस केस में, इस केस में। यस और नो? हाँ सर। तो मुझे बताओ, यहाँ पर तुम्हारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है? 4c1 प्लस प्लस 3c2 3c2। ऊपर कितना है? 13। और यहाँ पे y का कितना है? माइनस 2c2 प्लस 5c1 इक्वल टू 45 45। अरे क्लियर है क्या? और एक और रिलेशन भी है, C1 C2 माइनस 7 30 माइनस 35। अरे चमकता है क्या? सिंपल सी बात है ना, इंटू 2 इंटू 3 कर दो, कितना आता है? 13 26। बताओ कितना आता है? 13 26 और 45 135 161, कितना आ रहा है? ये 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 23। तो 23c1 इज इक्वल टू 161 आ रहा है शायद। तो C1 की वैल्यू जो आ रही है 7 आ रही है। C1 की वैल्यू 7, तो C2 की वैल्यू -5। चमका क्या? तो लाइन सीधा फैक्टराइज हो गई ना। कैसे आ गई? 3x माइनस 2y प्लस 7 इंटू, बोलो भाई, 4x plus 5y 5y -5। अभी भले ही तुमको इसका महत्व तो समझ में नहीं आए, जब हाइपरबोला में निकालना पड़ता है ना एसिम्पटोट्स, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। ये बात चमकती है। अरे ये क्लियर है क्या? सर वो एक बार बता दीजिए ना, आपने फैक्टराइज मतलब कैसे किया वो 12x पर? ये तो मालूम ही है ना हमको, तो क्वाड्रेटिक है ना सीधा। एक को क्वाड्रेटिक, एक में क्वाड्रेटिक माना ना? नहीं नहीं, इसको नहीं, तो क्लास नॉर्मल क्लास 7th 8th का फैक्टराइजेशन यूज किया। अरे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना नहीं आता हमको। 3x माइनस 2y इंटू 4x प्लस 5 आता है कि नहीं आता है? ये तो हाँ, सीधा मल्टीप्लाई करना। अरे कैसे बाबा? चाहिए तो x स्क्वायर से डिवाइड कर 12, दो। हाँ वही चीज, वही कर रहा हूं मैं। ऐसे देख लेना, 12a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 10, ऐसे देख सकता है ना? हाँ। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर, हाँ क्लियर। सर। कॉपी करो।
अरे यार तब से म्यूट कर रखा हूँ मैं खुद को। अरे हेलो, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है। कल सुबह का तुम लोग का फर्स्ट स्लॉट खाली है क्या? एवाईजे सर का। कल कितनी क्लास है तुम लोग की? 4 क्लास है कल? कल 3 क्लास है। क्या से सर? मेरी क्लास कहाँ है कल? आज लास्ट क्लास है आपकी ये हफ्ते की। अबे आज तो शुरुआत हुई है भाई। कल 3 क्लास है। सर 6 से 8 का फ्री है। कब का? शाम का? सुबह नहीं का। नहीं सुबह का। 6 से 8। अच्छा है, अच्छा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे इसमें क्वेश्चन देना, उसके बाद ही आगे। कुछ लोगों को नहीं आती है चीजें, कुछ लोगों को चीजें नहीं आती हैं, तो उसके बिना ना बढ़ना ना बेवकूफी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन दे के ना, ताकि कुछ कर पाओ सब लोग। जैसे बहुत लोग का फोन भी आ रहा था कि सर मतलब हम लोग को दिक्कत हो रही है। मैं काम करता हूँ, मैं ना पहले सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ अभी आज, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, बुक तो सबके पास आ ही गई है ना, क्या करना है? ठीक है सुनो, हेलो, मैं फोटो क्यों भेजूं फालतू में? सुनो बात सुनो मेरी। लोनी ना सर। एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13। पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर तो नहीं मालूम, मेरे बुक में तो 86 और 90 है। एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 कल सुबह की क्लास के लिए 6 से 8, ठीक है? और जिन लोग को और मुतासिम को लगता है कि ये बहुत फटाफट हो जा रहा है, तो एग्जाम्पल 14 खत्म कर। तेरा एग्जाम्पल 11 हो गया मुतासिम? हाँ सर, लेकिन डाउट से 2-4 डाउट से, ठीक है। एग्जाम्पल 14 तू चाहे तो शुरू कर सकता है, ठीक है? सर कौन सा एग्जाम्पल? देखो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 कल सुबह डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। ठीक है? एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? 6 से 8 ऊपर डिस्कस कर लेंगे, और फिर अपन, और कल क्या, कल थर्सडे की फ्राइडे ही है? कल थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे ही है। फ्राइडे है ना? तो संडे के सुबह क्लास निकालेंगे ना कहीं से टाइम निकाल के, ठीक है? संडे, ठीक है सर। क्योंकि अभी इसमें फिर तुम लोग जब कर लो, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना सही रहेगा। सर कितने क्वेश्चन? सुनो, हेलो, सुनो, पहले हाँ बात सर। सुनो, भागो मत, सुनो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे प्रथमेश? कितने क्वेश्चन? ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, मतलब 25 क्वेश्चन है, ठीक है? और मैक्सिमम के वाले हैं, ताकि पेयर ऑफ लाइन हो, पेयर ऑफ लाइन हो, ठीक है? वो बड़ी बात नहीं, वो कर लोगे। सुनो, एग्जाम्पल 13 में क्वेश्चन नंबर 6 से 14 में, 6 से 14 में ट्राई करना कि जो मैंने फास्ट वाला मेथड सिखाया है ना, इससे पेयर ऑफ लाइंस निकाल लेना। वो डेट वाले से हो जाएगा ना सर, वो ऑल हॉट वाला जो आपने बताया? हाँ उससे तो हो जाएगा, हाँ वो हो जाए, फटाफट हो जाएगा, उसमें दिक्कत वो नहीं कह रहा हूं मैं तुमको उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। 6 से 14 में आई एम एडिंग यू अ न्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू क्वेश्चन? कि इन सारे क्वेश्चंस में आप क्या निकालोगे? पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन निकालो। कैसे निकालोगे? जो तरीका मैंने सिखाया है उससे। ये बात चमकती है, बिकॉज ये मुझे हाइपरबोला के एसिम्पटोट में बहुत काम आएगा। ठीक है सर। एक बार हाथ फिक्स हो जाएगा ना, तो डायरेक्टली तुमको C1 C2 दिख जाएगा। हाँ ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक का फैक्टर ऐसा आना चाहिए आपको। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ। तो कल सुबह मिलते हैं अपन 6 से 8, ठीक है? ठीक है सर।